So, good morning, students. Today we are going to start our chapter number 2, input and output devices. So, in the previous chapter, chapter 1, I told you about input process and output of a computer. Computer works on a procedure that is first take inputs, then process on that input and provide according to the output. So, see here, यहाँ पर जो है आपका इनपुट यूनिट. सो इनपुट यूनिट इन द सेंस कि व्हेन वी वांट टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, तो हमें कुछ इनपुट डिवाइसेस यूज़ करने रहते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका कीबोर्ड. ओके, सो इनपुट मीन्स समझ लीजिए, इनपुट रेफर्स टू द डेटा और इंस्ट्रक्शंस विच वी फीड इनटू अ कंप्यूटर. Input devices are used to enter data and information into a computer. The input unit converts the incoming data and instructions into a pattern of binary codes. Already we know कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज. जीरोज एंड वन की फॉर्म को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. तो जब हम इनपुट प्रेस करते हैं, मान लीजिए आप अल्फ़ाबेट प्रेस कर रहे हैं या आप क्लिक कर रहे हैं माउस के थ्रू, या जो है हम टाइप कर रहे हैं, तो कंप्यूटर उसको अपने अंदर जो प्रोसेस होता है उसमें वो उसको कन्वर्ट करता है. जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, जो इनपुट हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करेगा. प्रोसेस मींस कि वो उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में, बाइनरी लैंग्वेज में, दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड, एंड वापस फिर वो उसको कन्वर्ट करके हमारी जो लैंग्वेज होती है जिसमें हमें समझ आता है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वो उसी चीज़ को फिर हमें डिस्प्ले कराता है आउटपुट की फॉर्म में. तो यहाँ पर देखिए इनपुट डिवाइसेस क्या कर रहे हैं. द इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स द इनकमिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ पैटर्न ऑफ बाइनरी कोड्स विच इज़ अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर. सो यहाँ पर कुछ डिवाइसेस के बारे में, जिसमें सबसे पहला है आपका कीबोर्ड. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. सी हियर, कीबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट important input device used to input data and instructions into a computer. There are mainly 5 type of keys on a keyboard. अब कीबोर्ड की बात करें तो ऑलरेडी आप लोगों ने लैब में अपने घर पर देखा होगा, कंप्यूटर में जब हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड अटैच्ड होते हैं कंप्यूटर से. जो कीबोर्ड है आपका वो एक इनपुट डिवाइस है, और उस इनपुट डिवाइस में 5 टाइप की कीज़ आपकी वहाँ पर अवेलेबल होती हैं. फर्स्ट वन इज़ टाइपिंग कीज़. टाइपिंग कीज़ क्या होती हैं? दीज कीज़ इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशंस जो आपके इन्वर्टेड कोमा है, सेमी कॉलन है, कोमा है ना, स्पेशल सिंबल्स प्लस डॉलर साइन, डिवाइड, देयर आर लॉट ऑफ सिंबल्स, एट द रेट सिंबल्स हैं, ये सब आपके स्पेशल सिंबल्स में आ जाते हैं. तो दीज कीज ऑल्सो इंक्लूड द शिफ्ट की भी इसी में आती है टाइपिंग कीज में, कैप्स लॉक की, नम लॉक की, बैक स्पेस, स्पेस बार, टैब कीज, जितनी भी कंप्यूटर की कीज हैं, इट मीन्स दे ऑल आर टाइपिंग कीज. अब इन टाइपिंग कीज को हमने डिवाइड कर रखा है मल्टीपल पार्ट्स में. देखिए सबसे पहला कंट्रोल कीज. Control keys means these keys are either used alone or in combination with other keys to perform an action. इन keys का यूज़ हम सिंगल भी कर सकते हैं एंड किसी और कीज़ के साथ में भी हम यूज़ करते हैं. जैसे हम कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल से हमने बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ यूज़ की हैं. कंट्रोल प्लस पी प्रिंट कराने के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए, है ना. तो इस टाइप की जो कीज़ हमने यूज़ कर रखी हैं ऑलरेडी, तो वो हम जो है कंट्रोल कीज़ के थ्रू होता है. अल्टर कीज़ का भी यूज़ होता है कि हम अल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, फाइल्स जो है आपकी क्लोज हो जाती हैं. तो ये है विंडोज़ लोगों की है. विंडोज़, अगर हम विंडो की जो होता है सिस्टम में, अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो आपका जो विंडोज़ का मेन्यू होता है वो विंडो पूरा मेन्यू अपेयर हो जाता है ना. एस्केप की कंट्रोल कीज़ हैं. सो दीज आर द कंट्रोल कीज़. ऑलरेडी बहुत बार हमने पढ़ लिया है, 8th में 7th में भी आई थिंक आपको याद हो. ओके, नेक्स्ट है नेविगेशन की. नेविगेशन कीज़ जो कीबोर्ड की सबसे टॉप पे कीज़ होती हैं, F1, F2, F3, है ना. अगर आपने देखा हो F12 तक होती हैं ये. सो दे आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. They are placed on the top row of the keyboard and are labeled as F1 to F12. These keys have different functions in different programs.
हर एक फंक्शन कीज़ का अपने एक प्रोग्राम इन द सेंस कि आपका जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मान लीजिए आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, है ना, एमएस एक्सेल पे काम कर रहे हैं, तो इसका जो फंक्शन कीज़ का जो रोल होता है हर एक एप्लीकेशन पे अलग होता है। जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्ले करना है, ओके, सो हमें क्या करना रहता है, सिर्फ हम F5 प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, यानी स्लाइड शो हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो F5 इज़ अ फंक्शन की, जिसका फंक्शन क्या कर रहा है कि वो आपका नेविगेशन की, जो क्या नेविगेट कर रहा है कि आप उसको अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो सिंपल एक बटन से, एक कीज से हम उसको प्ले कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए फंक्शन कीज। फंक्शन कीज, they are used for moving through documents or web pages and sometimes for editing the text. These keys include the arrow key, होम की, एंड की, पेज अप, PGUP का मतलब है पेज अप, PGDN का मतलब है पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट। लाइक आप कोई डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं, या आपको बोला जाए कि आप एक बुक टाइप कर रहे हैं या लेटर टाइप कर रहे हैं, है ना, या हम क्वेश्चन पेपर टाइप कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, जब हम किसी टेक्स्ट टाइप का डेटा क्रिएट कर रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट पे टाइपिंग कर रहे हैं, तो हम ये सब कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। होम, एंड, पेज अप करेंगे तो आपका जो पेज है वो ऊपर की तरफ जाएगा, पेज डाउन करेंगे तो पेज डाउन मूव होगा। डिलीट करना है किसी को तो डिलीट कर सकते हैं, कोई नया डेटा इंसर्ट करना है तो वी कैन इंसर्ट इट। तो ये आपकी फंक्शन कीज़ हैं। इसके बाद देखिए न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड मीन्स 0 to 9 आपकी जो कीज़ होती हैं, है ना, 0 to 9 रहती हैं, और इन्हीं 0 to 9 से द लॉट ऑफ नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो 0 to 9 ही आपका जो है न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, और इन्हीं न्यूमेरिक वैल्यूज़ से हम जो भी नंबर्स हमें एंटर कराना होते हैं सिस्टम में वो हम एंटर कर सकते हैं। आई होप कीबोर्ड क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखिए माउस। माउस is a most commonly used input and pointing device that lets you select and move items on the screen. So mouse also an input device that help us to select and move items on the स्क्रीन। स्क्रीन पर हमें जो भी आइकन्स पे क्लिक करना है सेलेक्ट कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद में, है ना, कॉपी कर सकते हैं। सो बहुत सारे फंक्शंस आप इसके माउस के थ्रू कर सकते हैं। तो द लेफ्ट माउस बटन, अब माउस ऑलरेडी हमें पता है कि माउस में 2 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट बटन एक राइट बटन, और बीच में जो स्क्रॉलर होता है वो स्क्रॉल करने के काम आता है ना, या तो पेज अप पेज डाउन जो हम बटन यूज़ करते हैं, तो हम उससे पेज अप और पेज डाउन भी कर सकते हैं स्क्रॉलर से। ओके, सो लेफ्ट माउस बटन से क्या काम होता है, लेफ्ट माउस बटन इज यूज मोर फ्रिक्वेंटली देन द राइट बटन। मोस्टली हम लेफ्ट माउस बटन का ही यूज़ करते हैं क्योंकि लेफ्ट से ही आपका जो है वो सेलेक्ट होता है। कोई भी आइकन्स या कोई भी फाइल आप ओपन करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको लेफ्ट क्लिक पर ही करना रहेगा। A single left click select an item while double clicking on an item activates the application। अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं इट मीन्स वो सेलेक्ट हो जाता है, और जब हम डबल क्लिक करते हैं तो वो आइटम, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखें एक बार इसको, माउस में इतना ही काफ़ी है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ माउस देख लीजिए। टाइप्स ऑफ माउस में अच्छा एक और ऑप्शन होता है माउस के थ्रू, वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग का मीन्स है कि हम किसी आइकन पे माउस कर जो है क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करें उस पर, एंड कंटिन्यू लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करे रखना है आपको। एंड देन अगर हम उसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो उस आइकन को हम फैच कर सकते हैं, उस आइटम को हम ड्रैग करके जहाँ जिस भी लोकेशन पर हमें उस आइटम्स को डिस्प्ले कराना है तो हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। मोस्टली आपके जो डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप पे मान लीजिए कोई आइकन है जो आपका लेफ्ट कॉर्नर पर शो हो रहा है और आप चाहते हैं उसको राइट कॉर्नर पर शो कराना, तो आप उसको आइकन को क्लिक करें माउस के थ्रू लेफ्ट क्लिक करके, एंड देन उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ माउस में सबसे पहला जो है मैकेनिकल माउस। ये मैकेनिकल माउस हम बात करें तो बहुत पहले यूज़ हुआ करता था, जब ऑप्टिकल माउस नहीं आए थे, तो इससे पहले मैकेनिकल माउस यूज़ किया जाता था। इसके अंदर एक बॉल लगी हुई होती थी, वो बॉल ऑल डायरेक्शंस पे मूव होती थी, तो उसी से हमारा जो आइकन था वो प्रॉपर वर्क करता था। तो ये जो था इसको किसी फ्लैट सरफेस की भी ज़रूरत नहीं होती थी,
ये मैकेनिकल माउस जो है आपका, सी हियर, दिस टाइप ऑफ माउस हैज़ a metal or rubber ball on its lower side then that can roll in all the directions. ओके, तो इस टाइप के माउस के अंदर एक मेटल और रबर की बॉल लगी हुई होती थी, जो बॉल आपकी मूव होती थी ऑल साइड्स पर 360 डिग्री एंगल्स पर, तो आपका जो माउस कर्सर है वो किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर सकता था. So the screen pointer moves according to the movement of the ball which is detected by the mechanical sensors with the mouse. ओके, तो जो आपका कर्सर होता था वो उसी के अकॉर्डिंग मूव करता था. लेकिन नाउ डेज मैकेनिकल माउस बहुत कम, बहुत रेयरली यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि ऑप्टिकल माउस आ गए. तो ऑप्टिकल माउस वी ऑलरेडी नो कि क्या काम करता है, कैसे काम करता है. लेकिन नेक्स्ट आपका ऑप्टो मैकेनिकल माउस. ठीक है, पहले मैकेनिकल माउस था, उसके बाद ऑप्टो मैकेनिकल आया. दिस टाइप ऑफ माउस यूजेज अ मैकेनिज्म similar to the mechanical mouse. The only difference is that it uses optical sensors to detect the movement only of the ball. ऑप्टिकल माउस क्या है? एन ऑप्टिकल माउस डज नॉट हैव एनी मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स. इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, नीचे कोई बॉल वगैरह कुछ नहीं होता है, ना रबर का ना मेटल का. इसमें सिंपली सेंसर होता है. द लेज़र टेक्नोलॉजी इज यूज टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द माउस. लेज़र टेक्नोलॉजी अभी जो अपने लैब में है, और आपने ऑलमोस्ट घरों पे भी इसी टाइप के माउस यूज़ हो रहे हैं, ऑप्टिकल माउस, जिसमें एक लाइट रहती है नीचे, लाइट बीम्स. तो वो लाइट्स के थ्रू हमारे जो कर्सर है वो मूव करता है. बट इट इज़ मोर इफिशियंट एंड एक्सपेंसिव देन द मैकेनिकल एंड ऑप्टो मैकेनिकल माउस. तो आपका जो ऑप्टिकल माउस होता है वो इफिशियंट भी है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी है. ओके, एक ये फैक्ट वाइज देख लीजिए यहाँ पर, कि जो आपके सर क्रिस्टोफर लैथन शोल्स थे, वॉज एन अमेरिकन, जो अमेरिका से बिलोंग करते थे, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट क्वेटी कीबोर्ड. तो ये याद रखने के पॉइंट्स हैं आपको. ठीक है, सर क्रिस्टोफर लैथम शोल्स. तो कीबोर्ड एंड माउस वी ऑलरेडी नो. नाउ देखिए स्टाइलस. स्टाइलस क्या होता है? A stylus is a small instrument shaped like a pen that is used to provide input to mobile devices, input computer screens and tablets. देखिए स्टाइलस एक सिंपली हम बोलें तो जो आपका पेन होता है, लाइक पेन इन द सेंस, आपकी जो टच स्क्रीन होते हैं, टच स्क्रीन पर हम पेन वगैरह यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी उस डिवाइस के साथ में आता है. तो वैसे हम स्टाइलस परचेज भी कर सकते हैं. तो स्टाइलस एक डिवाइस है, इट्स लाइक अ पेन that is used to give input to the कंप्यूटर, लैपटॉप हो, कंप्यूटर स्क्रीन हो, मोबाइल डिवाइसेस हो या टैबलेट्स हो, इन सबको हम इनपुट दे सकते हैं इसके थ्रू. तो इट कैन बी यूज टू ड्रॉ और मेक सेलेक्शंस ऑन टच स्क्रीन डिवाइसेस डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन. जो मोस्टली हम क्या कर सकते हैं, इस पेन के थ्रू, इस स्टाइलस के थ्रू स्क्रीन पर इमेजेस को ड्रॉ भी कर सकते हैं. ओके, स्टाइलस इज यूज्ड ऑन गेम कंसोल्स लाइक नाइनटेंडो. पहले यूज़ होता था नाइनटेंडो, जो एक गेम है, कंप्यूटर गेम होता है, उसमें ये यूज़ किया जाता था. नेक्स्ट देखिए स्कैनर. स्कैनर क्या काम करेगा हमारा? स्कैन स्कैनर ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. वी ऑलरेडी नो स्कैनर स्कैन्स द पेजेस. जो भी आपके टेक्स्ट बुक हो या किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो, जो हार्ड कॉपी हो या हैंड रिटन हो, उसको हम डिजिटलाइज कंप्यूटर में एंटर कराना चाहते हैं या हम कंप्यूटर को इनपुट देना चाहते हैं, तो वी यूज़ स्कैनर. तो स्कैनर के थ्रू आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो एक पेपर पे है, उसको आप कंप्यूटर में डिजिटलाइज फॉर्म में हम उसको इनपुट करा सकते हैं. तो स्कैनर जो है क्या कर रहा है, टेक्स्ट को, इमेजेस को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकली स्कैन करता है, इनपुट डिवाइस है. द स्कैन डेटा इज देन कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल इमेज एंड डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. उसको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करके और कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कराता है. सबसे पहला टाइप्स ऑफ स्कैनर में आता है ड्रम स्कैनर. ओके, ड्रम स्कैनर क्या है देखिए. दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड एक्सपेंसिव स्कैनर. इट यूजेज अ रोटेटिंग ग्लास ड्रम टू स्कैन. इसके अंदर एक रोटेटिंग ग्लास होता है दैट हेल्प्स टू स्कैन द पेपर, इमेज, जो भी आपका. इन अ ड्रम स्कैनर द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट that is to be scanned is split into separated red, blue and green beams optically, making the image precise. The mechanism is called the photo multiplier tubes. PMT टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें जो है ये स्कैन किया जाता है. तो इसमें आप सिंपल समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा
एक तो रेड ग्रीन ब्लू जो आपकी बेसिक लाइट्स होती हैं, तो कलर्ड आपके जितने भी हैं वो RGB के थ्रू ही रहता है। तो ड्रम स्कैनर में क्या हो रहा है कि आप इसमें अपने इमेज को या अपने डॉक्यूमेंट्स को एंटर करते हैं, तो इसमें एक ग्लास होता है दैट इज ड्रम ड्रम टाइप शेप में रहता है वो, और वो आपका जो पेपर है उसमें स्कैन होके जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स टेक्नोलॉजी है, इस मैकेनिज्म का यूज़ करके जो है आपका इमेजेस को या आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाता है। सो ड्रम स्कैनर आर यूज्ड मेनली इन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री टू प्रिंट हाई क्वालिटी इमेज इन बुक्स एंड मैगजीन्स। तो ये जो ड्रम प्रिंटर है ये मोस्टली आपका पब्लिशिंग टेक्नोलॉजी, जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो आपके हाई डेफिनेशन जो आप अभी देखते हैं इमेजेस हैं, यहाँ पर जो इमेजेस हैं ये कितना क्लियर इमेजेस शो हो रहे हैं आपके, तो इस टाइप की जो प्रिंटिंग है वो आपका ड्रम स्कैनर के थ्रू हम लेते हैं। नेक्स्ट है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर ऑलरेडी हम देखते हैं हमारे यहाँ स्कूल में भी अवेलेबल है, या हम कहीं जेरोक्स शॉप पे जाते हैं या किसी ऐसी शॉप पे जाते हैं जहाँ पर ये काम होता है, तो वहाँ पर भी इसी टाइप के नॉर्मली स्कैनर मिलते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेस्कटॉप स्कैनर। इट लुक्स लाइक अ मिनिएटर printer with a flip up cover protecting the glass windows. In a flatbed scanner, the object to be scanned is placed face down on the glass window, which is then illuminated with a bright light. It uses चार्ज कपल्ड डिवाइस CCD टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है फ्लैट बेड स्कैनर में। PMT टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं ड्रम स्कैनर में। अब देखिए फ्लैट बेड स्कैनर में क्या है, सिंपली एक स्कैन जो है फ्लैट स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पर हम हमारे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इन द सेंस आपका जो भी पेपर है, इमेज है, उसको हम उस पर पुट करते हैं, एंड देन एक लाइट निकलती है उसमें से, दैट इज़ लेज़र लाइट। वो लेज़र लाइट उसको स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट के लिए रेडी कर लेती है, वो कैप्चर कर लेती है उस इमेज को। So depending on its size, a flatbed scanner can fit a standard or legal size document, and its flexible cover allows you to scan books, newspaper, articles, photographs। ये सारी चीज़ें हम इसमें स्कैन करके और कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। तो मोस्टली फ्लैटबेड स्कैनर्स का यूज़ जो है होम्स, स्कूल्स एंड मीडियम साइज ऑफिसेस में यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हैंड हेल्ड स्कैनर। This is a small manual device which is dragged over the surface on the image to be scanned. These scanners are operated by hand. It is difficult to operate these scanners as they need a steady hand to scan object in order to avoid distorted image. Barcode scanner is one of the most utilized handheld scanner used in shopping malls. ऑलरेडी आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में हम जाते हैं तो वो आपके जो प्रोडक्ट है या जो भी आपका आइटम्स आप परचेज करते हैं उसके पीछे एक बारकोड लगा हुआ होता है। वो बारकोड सिंपली वो स्कैन करते हैं और उस प्रोडक्ट की डिटेल, उसकी प्राइस, उसका साइज़, ऑल थिंग्स वहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो हैंड हेल्ड स्कैनर में क्या है, थोड़ा सा आपको बस इसको हैंड हेल्ड इसीलिए बोला जाता है कि आप इसको अपने हाथ से इजीली हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए इसको हैंड हेल्ड स्कैनर बोल रहे हैं। और ये भी सेम काम करता है, बट ये मोस्टली यूज़ कहाँ हो रहा है, शॉपिंग मॉल्स में। नेक्स्ट जो है बाकी हम कल देखेंगे। सो आज आप इतना ही इसको एक बार ध्यान से देखिए। कीबोर्ड्स, माउस, माउस में 3 टाइप्स ऑफ माउस हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और ऑप्टो मैकेनिकल माउस। और उसके अलावा अभी जो है आपके वायरलेस माउस भी अवेलेबल हैं। ये सब वायर्ड माउस हैं, इसमें वायरलेस भी अवेलेबल हो चुके हैं मार्केट में। तो वायरलेस में क्या होता है, वाईफाई का एक डिवाइस होता है स्मॉल सा, उससे कनेक्ट रहते हैं और आपका जो माउस है उसमें कोई विदाउट वायर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कीबोर्ड्स भी अवेलेबल हैं। स्कैनर, ड्रम स्कैनर, फ्लैट बेड एंड हेल्ड हेल्ड। फ्लैट बेड में CCD का यूज़ किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का, चार्ज कपल डिवाइस। और ड्रम स्कैनर में PMT, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। ओके, सो दैट इज़ वेरी सिंपल चैप्टर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में ही है पूरे चैप्टर में। तो हम आगे देखेंगे OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन। ठीक है, सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो थैंक यू सो मच।